अभिधान राजेंद्र कोश उसके चौथे भाग में 98 नंबर का शब्द है योग दिट्ठी, यानी कि योग दृष्टि। योग का जो विषय है वो कोई संप्रदाय का या कोई गच्छ का या कोई क्रिया का विषय नहीं। कोई भी व्यक्ति ऐसा बोले कि योग का सारा मैटर हमारे धर्म में कहाँ है, तो सब लोग ऐसा कहेंगे सबके धर्म में। शिखर सबको दिख रहा है, लेकिन सबके रास्ते अलग अलग। शिखर देखने वाले 10 लोग, शिखर पर आंगली उठने वाली 10 है। उंगली में फर्क हो सकता है। जो उंगली है वो छोटे बच्चे की होती है, बड़े की होती है, बेटी की होती है, बेटे की होती है, कोई सफ़ेद उंगली, काली उंगली। तो उंगली जब शिखर पर उठती है तो शिखर सबके लिए एक है, चाहे उंगली अलग अलग हो। इसीलिए धर्म की क्रियाएं, धर्म संप्रदाय अलग अलग बातें भले बताते हो विधान के हिसाब से, लेकिन योग की जो दृष्टि है तो सबके लिए एक विशिष्ट अवस्था है। अलग है ऐसा नहीं, विशिष्ट अवस्था है। और जिनको भी जब सत्य का मार्ग अपनाना होगा तो ये पूरे अनित्य संसार को उसे समझना पड़ेगा, क्योंकि योग दृष्टि वो अंतर्दृष्टि है और अंतर्दृष्टि में कोई बंधन ही नहीं है, स्वतंत्रता है। अब तुम क्रिया का बंधन लाओ, संप्रदाय का बंधन लाओ, तो ये यहाँ नहीं आएगा। इसके लिए विशिष्ट योग अवस्था अरिहंत की है, वो हमारे लिए बहुमान तुल्य है। अरिहंत परमात्मा ने जो शैलेशी अवस्था अपनाई, योग की विशिष्ट अवस्था अपनाई, ये तो देखने जाओ तो 13 गुण स्थानक ही समझ सकते। फिर भी ये योग कौन सा है? ये जो योग है वो साधना का माध्यम बना और साधना की पूर्णाहुति भी बनी, ऐसे योग की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति या कोई धर्म या कोई क्रिया या कोई संप्रदाय, जाति या कोई ईश्वर की निश्चितता, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो सके उसका रास्ता बताया है। और जिसको अध्यात्म की प्राप्ति हो चुकी है वो सब एक जगह पर बैठे हैं, जिसका नाम है मोक्ष सिद्ध शिला। सब आत्माएं। अब अलग अलग भेद, अलग अलग क्रियाएं, वो भी आवश्यक इसके लिए कि संसार व्यवहार से चल रहा है। तो किसी को भोजन त्याग में भक्ति लग रही है, किसी को परमात्मा की आज्ञा, उसके नियम सिद्धांत में भक्ति लग रही है, किसी को कोई क्रिया दान देने में, किसी को सहायता करने में धर्म लग रहा है। सब अलग 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 रास्ते अपना रहे, लेकिन कोई भी क्रिया फलीभूत तभी होती है जब वो सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और वो सत्य योग विकास बन जाता है। यहाँ पर योगज प्रतिभा ज्ञाने 32 में द्वातिंसा में 16वें चैप्टर में प्रातिभ ज्ञान को योगज, योग को जन्म देने वाला प्रातिज ज्ञान। एक सूर्योदय होता है, उसके पहले, सूर्योदय के पहले उजाला होता है, तो क्या कहोगे उसको? अंधेरा नहीं, सूर्योदय नहीं, दिन नहीं, तो प्रातिभ। उसके पहले भो फाट्यो ऐसा कहते हैं, प्रौढ़ ऐसा बोलते हैं। तो एक ज्ञान का जब प्रारंभ होता है, ज्ञान विकास का, योग दृष्टि का, तो योग दृष्टि के प्रारंभ में फाइनली उसको उजास दिखती है। उजास की व्याख्या है कि अंधेरे को चीरना। अंधेरा यानी यहाँ पर दोष दृष्टि बताई, हमारे अंदर छिपी दोष दृष्टि समाप्त हो, यानी अंधेरा गया, और हमारे पास जो विकास, जो दीपक है, वो दीपक को विकास कहा, योग सृष्टि कहा। तो दीपक जहां जहां ले जाओगे वहां अंधेरा खत्म। पहले गुण स्थानक का दीपक अलग, चौथे गुण स्थानक का दीपक अलग। ज्ञान की मात्रा, योग की दृष्टि बदलती गई ना। अब कोई 100 दिन कमरे में अंधेरा हो, या 1000 दिन अंधेरा हो, या 100 साल का अंधेरा हो, और वहां दीपक लेके गए और अंधेरा बोले ये तो मेरा आश्रय है, मेरा ये हक है, हम तो यहाँ ही रहते हैं, तुम कौन हो? हजारों दिन या हजारों साल का अंधेरा कितना भी गहरा हो, लेकिन वो मिटता ही है। शर्त है उजाला चाहिए, उजाले से सारा अंधेरा मिट जाता है। योग जो विकास है वो उजाला है। तो पहली दृष्टि का, चौथी दृष्टि का, ऐसी 8 दृष्टि का, सबका अलग अलग भिन्न भिन्न उजाला है। उजाला यानी कि गुण, आत्मविकास। इसके लिए पहली दृष्टि में भी आत्मविकास होता है। जीव मिथ्यात्व त्याग करके जब निकलता है तो पहली दृष्टि में आत्मविकास होता है।
अभय अखिल अद्वेश उपाध्याय भगवान ने पूरा साहित्य निर्माण अध्यात्मी आत्माओं के लिए किया। अब तुम बोलो कि ये तो योग की बात हमारे जैन दर्शन में कही है, सनातनी बोले कि हमारे सनातनी धर्म में कही है, वो बोले कि हमारे ऋषि परंपरा पातंजलि योग ने कही है। हम स्वीकारते हैं, सब कुछ स्वीकारते हैं। जहाँ आत्मशक्ति बढ़ रही है, जहाँ गुण प्रधानता है, वहाँ सब कुछ स्वीकारने के लिए राजी है। क्योंकि योग दृष्टि का अर्थ ही ये होता है कि विरोध द्वंद्व समाप्त, स्वयं के लिए और पर के लिए। पर की निंदा ईर्षा विरोध सब समाप्त हो जाता है, और स्व का जो संक्लेश का परिणाम था, स्व के जो दुष्परिणाम थे, वो सब समाप्त होने लगे। इसका मतलब योग विकास प्रारंभ हो गया। मित्रा आदि कायम योग दृष्टौ च, योग दृष्टि में, आठ दृष्टि में अलग अलग दृष्टि बताई। मित्रा, तारा, बला, दीप्रा, स्थिरा, कांता, प्रभा, परा, परा दृष्टि। बोलो मोक्ष कारक। अब किसी को इसका ज्ञान नहीं हो तो क्या करे। मित्रा सामान्य उजाला, तारा तारा जैसा यानी स्टार जैसा उजाला, हाँ। बला थोड़ा उससे भी ज्यादा उजाला, दीप्रा दीपक जैसा उजाला, स्थिरा कांता प्रभा, धीरे धीरे सूरज की रोशनी आती है, सूरज बढ़ता है, एक प्रहर दूसरा प्रहर, मध्यान्ह में सूरज आता है तो मध्य सूर्य कितना तेजस्वी होता है, मध्य सूर्य, हाँ। इसी तरह उत्तरार्ध पूर्वार्ध सूर्य होता है। तो ये सारी शक्ति सूर्य की जैसे होती है कि भाई दिन होने के पहले उस सूर्य की अलग अलग भूमिका है, दिन होने के पहले। इसी तरह उजाले की दृष्टि से आत्मविकास की अलग अलग अवस्था है। अब जहाँ आठ दृष्टि बताई, इसका मतलब गुणों की अभिवृद्धि बताई। और जो इस दृष्टि को घूटता है उसका आत्मा इतना निर्मल बन जाता है, और आज भी वो उस विद्या का अधिकारी बन जाता है। उड़ने की शक्ति कैसे आई, उड़ने की ताकत कैसे आई? योग दृष्टि से, योग से आई। नेचुरली शरीर बलवान योग से बनता है। सहज साधना के लिए, शरीर को बलवान बनाने के लिए योग चाहिए। तो प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, शीर्षासन, सूर्य नमस्कार, ये सारे शरीर के योग है। अध्यात्म योग सारे बला, तारा, दिपरा, प्रभा, परा तक का है। तो गुण की शक्ति विकसित हो वो उसके लिए उपकारी है, गुण की शक्ति विकसित हो। अब योग में जो जुड़ा है उसे सारी विद्या मिलती है, और उस विद्या के प्रभाव से सारे लोग जुड़ते भी है। लेकिन अंतर्मुखी जो होते हैं उसके योग की वृद्धि इतनी अजब गजब की होती है, वो बाहरी दुनिया से कुछ लेना देना रखता ही नहीं है। यानी कि शक्ति होने के बाद भी चमत्कार नहीं दिखाता, होता है लेकिन वो चमत्कार के लिए नहीं। आंतरिक बल बढ़ गया लेकिन दिखावे के लिए नहीं। क्योंकि आंतरिक बल ही खत्म होता है बाह्य प्रदर्शन, और जिसका आंतरिक बल नहीं है, इस छोटे से जीवन में यात्रा समाप्त, तो उसके पहले तो वो मरा मरा जिएगा। मृत्यु आने के पहले उसकी जिंदगी में सारे कसाई हो गए, योग का विकास ही नहीं होगा। तो दुनियादारी के लिए जीवन तो था नहीं, योग स्वयं को करना है ना। तो यहाँ मन वचन काया तीनों को भी योग कहा। मननम माया कायनम तिघंति दंड विरयान। मन योग, वचन योग, काया योग, उसकी भी शुद्धि बताई, सिर्फ शरीर की नहीं, उसकी भी प्रायश्चित द्वारा शुद्धि करो। शरीर की प्रायश्चित द्वारा शरीर से विराधना ना हो, मन से वचन से। क्यों भाई? योग में प्रवेश करना हो तो सत्सद्धा संगत बोध दृष्टि ही, जो सत्य की श्रद्धा है, सत्य की संगति है, उसका जो बोध उत्पन्न हुआ है, उस दृष्टि को योग दृष्टि कहता है। मित्रा दृष्टि तृष्णाग्नि कणोपमा। मित्रा दृष्टि कैसी है? सामान्य दृष्टि है। जैसे एक अग्नि, धूप होती है, उस धूप को ज्यादा हिलाया जाए तो उसमें से छोटे से एक उजास दिखती, छोटी सी एक लकड़ा है, वो जला हुआ है, उसको जोर से एक दीवार पे मार दो, उसमें से तणखला छोटे से चमकते हुए पॉइंट्स निकलते रहते हैं। ऐसी सामान्य दृष्टियों का विकास जिसे मित्रा कहते हैं, सामान्य दृष्टि। नाम कैसा है? मैत्री भाव। नाम कैसा है? मित्रा, मैत्री भाव। कि पहली दृष्टि के विकास में सत्संग के प्रभाव से, बोध के आविर्भाव से पहले ही उसे सर्व जीवों के प्रति मित्र भाव जगता है।
मित्रा दृष्टि, सर्व जीवों के प्रति मित्रा भाव लगता है। बोलो, योग में प्रवेश करने वाले को जीव दया का कितना बोझ होगा, करुणा का कितना बोझ होगा। प्रथम मित्रा दृष्टि में अग्नि के कण, अग्नि के कण जैसे उजास देता है, ऐसे वो तृण के उजास समान बोध होता है। स्थिरा च भिन्न ग्रंथे एवं साच रत्न भा। स्थिरा दृष्टि जो है वो पांचवी दृष्टि में साधक को रत्न जैसा बोध देता है, जो प्रकाश तुल्य है। अनादि की ग्रंथि को भेदन में चौथी दृष्टि तक सम्यक दर्शन है, पांचवी दृष्टि में सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, आगे निकलता है। चार दृष्टि तक सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार होती है, और चार दृष्टि तक जब सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार होती है तो पांचवी दृष्टि में उसका रत्न बोध, जो रत्न का प्रकाश है वो रत्नों को चूर चूर करे तो भी उसका प्रकाश उससे छूटता नहीं है। एक बड़ा 100 ग्राम का एक हीरा है, रत्न है, डायमंड्स, तो वो हीरे कहीं भी पड़े होंगे तो भी चमकते होंगे, हजारों साल के बाद निकालेंगे तो भी उसकी चमक नहीं जाएगी, उसका स्वभाव है। और जब उसको तोड़ा जाएगा, छोटे छोटे उसके टुकड़े किए जाएंगे तो भी उसकी चमक नहीं जाएगी, उसका मूल्य भी मिलेगा, और उसकी जो स्वरूप, उसकी कठिनता है, स्ट्रांगनेस हीरे की, वो भी इसको मिलेगी। तो जैसे हीरे की चमक है, ऐसे पांचवी दृष्टि में, स्थिरा दृष्टि में समकिती आत्मा का स्वभाव कैसा बनता है। तो यहाँ पर योग दृष्टि के विकास में गुण प्रधानता बताते हैं कि समकिती आत्मा इसे कहते हैं जहाँ तीव्र राग द्वेष नहीं होते, जहाँ मन पुद्गल आधारित नहीं होता है, जहाँ किसी चीज को लेके उसके पीछे पागलपन, आत्मा को विस्मरण करना, आत्मा के गुणों को जला देना, ऐसी स्थिति नहीं आती है। सामान्य स्थिति में उसको कोई दोष होगा तो भी वो दोष न आए उसका वो प्रयत्न करेगा। सामान्य स्थिति का भी दोष लग जाता है समकिति को, फिर भी वो ना आए उसकी इतनी जागृति है, क्योंकि सम्यक दर्शन आके चला गया होगा तो दोष आएंगे, लेकिन सम्यक दर्शन की सक्रियता होगी तो दोष का स्थान ही रहेगा, होगा तो तुरंत प्रायश्चित करेगा। इसके लिए सम्यक दर्शन की भ्रमणा में नहीं रहना कि मैं तो सामान्य भावों से इस दोष का वहन कर रहा हूँ फिर प्रायश्चित कर लूंगा, ये तो और स्वभाव में पाप ला देगा, परिणति का प्रायश्चित खड़ा हो जाएगा। तो सद ध्यान हेतु एवं सर्वदा, पांचवी दृष्टि में ग्रंथि भेद होती है, अनादिकाल का प्रकाश जो था वो प्रकट हुआ, यानी नहीं था इसके लिए प्रकट हुआ, और ऐसा वो पांचवी दृष्टि वाला उसका सद ध्यान वो सर्वदा होता है। यानी कि जो आत्मा का निरीक्षण है, ध्यान यानी आत्मनिरीक्षण, ध्यान यानी आत्मदर्शन, ध्यान यानी सिर्फ विचार नहीं, ध्यान यानी विचार नहीं, विचार तो एशिया में कन्वर्स होते हैं, विचार नहीं बताया, ध्यान यानी उसकी परिणति, स्वभाव बताया। विचार अलग है और परिणति अलग है। विचार रात को भी पकड़ लेते हो उसको, परिणति उसको पता ही नहीं है। सबसे पहले मेहनत ये करनी चाहिए कि मेरे विचारों पे मैं इतना फोकस करूं कि वो विचारों का मैं मालिक बनूं, विचार मुझे थोड़ी पकड़ ले। और ध्यान नहीं रखेंगे तो वो भी पकड़ लेगा, ध्यान नहीं रखेंगे तो वो भी दुख होगा। कहां से आते हैं भाई, तदलेशा तच्चित तद ध्यान, जो चीज की सोच होती है वो सोच बार बार आती है, भमरीली का न्याय, तो वो जो तुम्हें पकड़ लेते। अब तुम्हारा तीव्र ईश्वर का ध्यान होगा, पहली दृष्टि में आता है, तीव्र ईश्वर का ध्यान होगा तो वो ईश्वर का ध्यान यानी तुम्हारी आत्मा की स्मृति। अब शाश्वत का स्मरण होगा ना तो रात को 1 बजे भी उठ के ध्यान होगा, 2 बजे उठ के ध्यान होगा, उठना ही उनकी वजह से था, कहने का मतलब मैं उठ गया इसके लिए ध्यान नहीं, नींद नहीं आती इसके लिए ध्यान नहीं, अचानक बुरे सपने आ गए और उठ गए, डर लगा उठ गए, आवाज आई उठ गए, इसके लिए नहीं, उसका मन ही वो चल रहा था, उठा, स्टार्ट, स्मरण ही स्मृति में उसका है। अरिहंत ना ध्यान है अरिहंत बनी जिन्नी भक्ति करता जिन बनी, ये घुटाना चाहिए ना। अभी अनुकूलता मिलते हैं तो हमें स्मरण आता है कि हाँ ये करना है, अनुकूलता पे थोड़ी। यहाँ क्या कहा, सद्ध्यान हेतु सदा सर्वदा, सद्ध्यान कैसा है, सर्वदा है, सदा के काल के लिए, क्योंकि सातवीं प्रभा दृष्टि में ही ये हेतु रूप में होता है।
विचार करो, उसका विकास होता है तो कितनी विशिष्ट अवस्था को प्राप्त करता है। प्रभा उजासी उजास, बोलो तीव्र ध्यान कितना बड़ा फल देता है। प्रसम सारम सुखम इह समाधि निष्ठम अनुष्ठानम, ये सातवीं दृष्टि जो है प्रभा दृष्टि, उसके अंदर साधक परम प्रसम सुख को और परम समाधि को पाता है, लगातार समाधि में रहता है। मस्त। हम यहाँ बैठे हैं, धरतीकंप आया, भूकंप आया, बिल्डिंग हिलने लगी, हमारे आसपास सब बैठे दौड़ने लगे, हम बैठ ही गए, हम बैठ ही गए। 3 घंटे बाद वो लोग सोचने लगे कि हमारा सब खे कहाँ गए, आए ही नहीं नीचे। किसी ने हिम्मत करके वो ऊपर आ गए यहाँ 4th फ्लोर पे, कि हमारे साथ भूकंप आया, हमने आवाज लगाई, आप तो ध्यान में बैठे थे, आप तो स्मरण में बैठे थे, तो आप हमारे साथ नीचे नहीं उतरे। तो उसे कहने की हिम्मत चाहिए कि भूकंप है ना, बाहर आया है, अंदर नहीं आया है। धरतीकंप कहाँ आया है, बाहर आया है। यानी कि इतना तीव्र ध्यान है प्रभा दृष्टि का, समाधिष्ठ समाधिष्ठ भावों को इतना कवर किया है कि कभी भी समाधि लगानी हो तो आसान है। प्रसम रस सुख, प्रसम सुख सारम, कितनी प्रसन्नता का सुख रहता है उसको। प्रसम सारम सुखम यह, इसके लिए सातवीं दृष्टि आए ना आए, वहां तक पहुंचने के लिए सब संस्कार की तैयारी कर देनी चाहिए। तत्सन्निधौ वैरादिनाश पर अनुग्रह कर्तृत्वा, अन्य जीवों के लिए करुणा भाव, वैरादि नाश, वैर नहीं रखता है, और उनकी निष्ठा में जो आए हैं उनका भी वैर का नाश होता है। अनुग्रह कर्तृत्वा, अनुग्रह कर्तृत्वा, वो अनुग्रह करते हैं। बोलो, उस जीव को समाधि मिलती है, उसको हौसला मिलता है, उसको रास्ता मिलता है, उसको लगता है हाँ परम शांति का अनुभव है। अब जहां पर हमें द्वेष पाला होगा तो बाहर आएगा, करुणा पाला होगी तो बाहर आएगी। जो हमारे पास होगा वो हम देंगे, हमारे स्वभाव में जो बैठा होगा उसका हम हर बार चिंतन करते, इसके लिए वही चीज बाहर आएगी। क्योंकि जोकर को ड्रेस बदलने पड़ते हैं, टीचर को ड्रेस नहीं बदलने पड़ते, जो सिखाए वही सिखाएंगे। तो कई बार यहाँ पर मिथ्यात्व अवस्थाओं में बदलाव जो आता है ना, वो कारण ही मिथ्यात्व अवस्था है, और बदलाव जो है वो उसके स्वरूप का नहीं है, यानी स्वरूप में स्थिर नहीं है, इसके लिए बदलाव। जोकर का बदलाव कितना, हर दिन। इसी तरह बाह्य भावों के कारण जो जैसा वैसा सेट होता है, अपने अंदर की जो भूमिका है वो तैयार नहीं करता, वो करनी चाहिए उसको। औचित्य योग विनयसु अनवद्य सत्क्रिया, औचित्य योग क्या शब्द रखा है, अन्य जीवों के लिए करुणा तो थी, वैरनाश तो था, लेकिन विनय आदि गुणों से औचित्य सभी क्रियाओं में रहता है, सत्क्रिया होती है। अवश्य फलदायक क्रिया है ये। अवंद्या क्या शब्द रखा, अवंद्या सत्क्रिया, वंद्या यानी पुत्र न देने वाली स्त्री, अवंद्या यानी पुत्र न देने वाली स्त्री, वंद्या यानी पुत्र देने वाली स्त्री। क्रिया है ना, वांझनी क्रिया कहते हैं ना, क्रिया वांझनी नहीं है, फलदायक है, फलदायी क्रिया है। बोलो, जागरण अवस्था, सचेतन अवस्था से किया हुआ धर्म कितना बलवान साबित होता है। परातु दृष्टि चंद्र आभा विकल्प रहित मन, आठवीं परादृष्टि में चंद्र की तरह पूर्ण बोध, पूर्ण आभा दृष्टि होती है, और पूर्ण आभा दृष्टि विकल्प रहित होती है। चंद्र की जो पूर्ण आभा होती है, 16 कला से चंद्र खिला होता है, तो उसमें कोई डॉट्स नहीं होता है। सूर्य मध्यान्ह में होता है तो उसके सारे किरण पूरी पृथ्वी पर फैला देता है। आठवीं परादृष्टि वो निर्मल और निश्चित होता है, पूर्ण आभा समान। हाँ? आभा यानी कोई विकल्प नहीं। एक शांत पानी है,
वो शांत पानी में तरंग ही ना हो, हवा लगे तो भी वाइब्रेट भी ना हो, कैसा दृश्य होगा। ऐसी अद्भुत उसकी स्थिरता, एक विकल्प नहीं, ये क्या हुआ, इसका क्या होगा, ये कैसे होगा, ये हुआ तो ये क्या हुआ। उसका मन कहीं पर भी, और जिसका मन विकल्पों में रहता है, ये करना वो करना, ये रहेगा हो गया ऐसा वैसा, तो विकल्प का राग उसे आगे नहीं बढ़ने देता। और जो जवाबदारी है वो निर्मोह होके निष्प्र होके करनी है, ममत्व भाव ना आए इसके लिए। तद भावे न उत्तम सुखम आरोहण भवन भावत अनुष्ठानम प्रतिक्रमादि। आठवीं दृष्टि में साधक उत्तम सुख का अनुभव करता है और भाव से करता है, इसके लिए वो अग्रसर होता है। अद्वेष आदि गुणस्थानम, अभय अद्वेष अखेद आदि प्रथम दृष्टि में विकसित होता है। अभय, बोलो मौत है तो भी भय नहीं है, रोग का भय कैसे आएगा, मौत है तो भी भय नहीं है, रोग का भय कैसे आएगा। एक सिपाही को, उसको पूरे देश को बचाना है, वो खुद बॉम्ब अपने सीने पे बांध के चला जाता है, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मुझे मरना ही है, बटन दबाता है, शरीर के छिद्र उड़ जाते हैं, एक ही शरीर में हड्डियां, ब्लड, मांस, सब चारों ओर 1 किलोमीटर तक जाता है, लेकिन जो भी शत्रु है, वो शत्रु के सारे ठिकाने को, जहां जहां भी जो जो भी है, वहां सारा का सारा खत्म करता है। सीने पे 10-10, 15-15 गोलियां लगती है तो भी चलता रहता है। क्यों, वजह क्या, निर्भयता। जिसने मौत स्वीकार ली उसे कोई दुख दुखी नहीं कर सकता, अभयता है, आत्मा की अमरता है इसके लिए। तो दुख के पीछे जितना समय बर्बाद हुआ, वो नए दुख को लेके आएगा आर्थ ध्यान के कारण। दुख के प्रति जितनी भी चिंता व्यथा की असमाधि रही, वो वापिस नई असमाधि डालेगा। इसके लिए संकल्प के साथ स्पष्ट बन जाना चाहिए कि सारे कर्मों को मारने का तरीका, यानी कि कर्म से मुक्त होना, वो तरीका खोजना है। दर्द आया है, दे दुख माफ करो, उस दर्द में परम समाधि का एहसास करता है। दवाई चीज अलग है, और दवाई के बाद ठीक हो जाना और शौक पालना वो अलग है। दोनों चीज भोजन की, यानी शरीर के लिए ही है। एक दवा शरीर के लिए, रोगों से मुक्त होने के लिए, एक भोजन है जो राग दशा है, जो आज नहीं तो कल रोग आने वाले हैं। दोनों चीज शरीर के लिए ही है ना। ऐसे शरीर के लिए बहुत सारी चीजें, पहनना, चलना, उठना, बैठना, सब कुछ, लेकिन शरीर के लिए बन गया तो संसार बन जाएगा। वही चीज अध्यात्म दृष्टि से हो गया निर्भय, अभयता, अभय, अखेद, अद्वेष। पहली दृष्टि में विकास होता है, चौथी सम्यक दृष्टि में कितना महान होगा, पांचवी में, और फिर सातवीं में, आठवीं में, परा में प्रभा कैसी विकसित होती है। मिथ्यात्व मंदतायाम प्राप्त है, ये सारी चीज, मंद मिथ्यात्व होता है तो ही मित्रा में प्रवेश करता है। अधिकतर जीव की दृष्टि का विकास प्रारंभ ही नहीं हुआ है। अधिकतर जीवों को डर, क्या होगा, कैसे होगा, और अनित्य है ना, उसका लगाव ही डर है। भूकंप आता, और कई लोग ऐसे हैं 10-10, 20-20 दिन के बाहर निकले, कटे पैर से वो नीचे ही रहे, कटे पैर से। किसको चिल्लाएगा, किसको बोलेगा, सब सहन करना पड़ता है। दुखम पश्चिम अधिकम दुखम, या तो तुम सहन कर लो तुम्हारे जीवन में बड़े कर्म क्षय के लिए, या तो बड़ा कर्म अभी नहीं आया, आएगा, तो अभी सहन करने का विरोध करो, नहीं सहन करना, मुझे ठीक नहीं है, ये नहीं चलेगा। असमाधि में जीव भयंकर वेदनाओं के साथ चीखना, चिल्लाना, मन की अशांति, ये यहाँ पर सैंपल है। वो अशांति नरक निगोद में रहेगी उसकी। जिसको आत्मदर्शन या आत्मा के भाव नहीं होते, वो लोग दुखी हर बार रहते हैं। दुखी नहीं रहना, समाधान करके दृष्टि का विकास करना। मिथ्यात्व मंदताम प्राप्त है, मंद मिथ्यात्व होता है तो ये होता है। प्रकृति हम भद्रक और शांत विनीत मृदु उत्तम, हाँ, क्या कहते हैं, सहज स्वभाव से जो भद्र है, शांत है, विनीत है, मृदु है, वही उत्तम मार्ग है, वो शीघ्र मोक्षगामी है। बोलो, कष्ट आए तो भी उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं, कष्ट देने वाले के प्रति दुर्भावना नहीं। अभी क्षेत्र वेदना है, समझ लो, तो क्षेत्र वेदना, तुम चले गए,
दिल्ली, तो वहाँ जबरदस्त ठंड होती है। अब क्षेत्र वेदना है, अब तुम डर गए, क्या करोगे? सूरत में पानी का बहाव आया था, पानी बढ़ता गया, अब तुम डर गए, पानी इतना सारा। क्षेत्र है, क्षेत्र के हिसाब से कोई चेंज होगा, डरना क्या? जो परिस्थिति कर्म के उदय ने तय की है, उसी उदय काल में हम अभी आगे बढ़ रहे, उस उदय काल को कैसे कंट्रोल करना या समाप्त करना, वो रास्ता खोजना, वो समाधि है। पहाड़ी एरिया है एमपी का, वहाँ जानवर है, राजगढ़ से अलीराजपुर जाओ वहाँ तो वहाँ दो आदमी रखने आते हैं कि वहाँ जानवर भयंकर आ जाएगा। अरे जानवर तुम दो आदमी रखे फिर भी वो आक्रामक होगा तो भी सामने आ जाएगा, क्या करोगे? भय से तुम कब तक बच्चे रहोगे? किस जगह से बच्चे रहोगे? कौन से स्थान से तुम दौड़ोगे, भाग के जाओगे? रास्ता है कि कुछ भी करके समाधि में रहे, साधना कैसे रहे, वो रास्ता खोजना। उसके हिसाब से दोषवान जीवन नहीं जीना है, क्योंकि ये सारी मिस्टेक्स चलती रहती है समाधि के नाम पर, भाव धर्म के नाम पर, ज्ञान के नाम पर। तो ये जब सामने आएगी तब के हैं, हमने तो ऐसा सोचा था चूहा आंख बंद करके कितना भी भोजन करे, उसको तो मरना है, बिल्ली आएगी ना। मैंने तो नहीं देखा बिल्ली को, देखा नहीं है ना, देखना था ना। तो जो जीवन मंद मिथ्यात्व का होता है, यानी मिथ्यात्व खत्म होने की तैयारी, उसको गुण प्राप्ति होती है, योग विकास होता है। तो जहां पर समाधान और समाधि में रहना है, वो स्वभाव बनाना जरूरी है, धीरे धीरे धीरे। और ऐसी अवस्था में जाना जिसमें गुण विकास हो, खाली सहन करना है ऐसा नहीं। कई लोगों को सहन करना अच्छा लग रहा है कि सहन किया तो अच्छा हो गया, सहन करना तो धर्म है। कष्ट करो परिपरिदेव अप्पा धर्म सिर्जन कर चोरी पर मिथ्या छठे। कितनी बारीक भेद रेखा है सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व की। योग दृष्टि का विकास हुआ ना हुआ हमें शास्त्र के अलावा कोई कह नहीं सकता। अकेला व्यक्ति कुछ सोच ले तो भ्रमित होकर पटक जाएगा, फंस जाएगा। फिर प्रकृति भद्रकः शांत विनीत मृदु उत्तम है, प्रकृति से स्वभाव से उसके परिवर्तन आता है। सूत्रे मिथ्या दुख अपियुक्त परम आनंद भागत, जो परमात्मा के वचन में रहता है, जिनका मिथ्यात्व कम होता है, ऐसी दृष्टि प्राप्त करता है, वो परम आनंद का अनुभव करता है। परमात्मा के वचन से मिथ्या दर्शन की दूरी बताते हैं कि मिथ्या दर्शन दूर हो जाएगा परमात्मा के वचन से। अब परमात्मा हमें उपकार कौन सा कर रहे हैं हमारे ऊपर? हमें क्या दे दिया? क्या दिया परमात्मा ने? दिखे तो है नहीं सामने, दिया तो है नहीं कुछ भी। तो परमात्मा क्या दिया हमको? अरे उन्होंने जो दिया वो किसी ने नहीं दिया। इस दुनिया में कितना भी कोई भी कुछ दे दे, ज्ञान दान सम्यक दान से महिमावान कुछ भी नहीं है। इसके लिए भगवान की परंपरा में, परमात्मा की परंपरा में सदगुरु का महत्व क्यों बताया? समकितदायक गुरु गणो पच्चु वयारन था। सम्यक दर्शन की भावना विकसित होती है, अनंत संसार समाप्त हो गया। उनकी सेवा में जितना भी हम लग जाए, कोड़ा कोड़ी भव भव कोड़ा कोड़े करी करता स्वरूप है, करोड़ों भव में भी हमको सेवा करें तो भी ऋण नहीं अदा कर पाएंगे। ऐसे तीर्थंकरों का, ज्ञानियों का हमारे ऊपर ऋण है। कितना आनंद आता है उनकी भक्ति में, उनके ज्ञान की प्राप्ति के क्रम में। इसके लिए विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति करनी ही चाहिए, विशिष्ट ज्ञान में जुड़ना चाहिए, जिसके कारण हमें अनुभव हो, हमारी शक्ति बढ़े और भव्य जीव कोई हो तो निकट भवि मोक्षगामी हो। ऐसा योग दृष्टि का विकास सर्व जीवों का